मैं इस वक्त अयोध्या शहर के साकेत महाविद्यालय में हूँ और मेरे बाईं तरफ 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में करीब 14 लाख दिए जो हैं रंगीन दियों से भगवान राम की एक तस्वीर यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। राम जन्मभूमि स्थल भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। जय श्री राम का नारा यहाँ पर रंगीन दियों से लिखा गया है और इन दियों के चारों तरफ जो दिए जलाए गए हैं वो यहाँ के जो स्थानीय अयोध्या निवासी हैं उन्होंने जलाए हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो काफ़ी उत्साह से यहाँ पर जमा हुई हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है फिर भी आप लोग आए यहाँ पर। ठंडक लग कीजिए सब काजा, हृदय राखियो कौशलपुर राजा, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जय जय श्री राम। राम की भक्ति से हम लोग को बिल्कुल भी ना ठंड लग रही, हम लोग में जोश बढ़ गया है, बहुत जोश बढ़ गया। हम लोग अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक भजन कर रहे हैं। जो भी कार्यक्रम हो रहा है, कलश यात्रा, उसमें सारे कार्यक्रमों में हम सब सम्मिलित होकर भाग ले रहे हैं। कितने लोग आए आपके परिवार से? हमारे परिवार से यहाँ करीब 60-70 लोग हैं। हमारे पूरा रानोपाली है मेरा, हम रानोपाली के निवासी हैं। अच्छा। हाँ, भगवान राम तो यहाँ पर दियों को प्रज्वलित करने आप सब आए हैं? हाँ, हम लोग आए हैं। हाँ। तो इसके जरिए क्या संदेश आप दुनिया को देना चाहते हैं? ये संदेश हम दे रहे हैं कि सभी जो हमारे विरोधी हैं उन्हें भी दीपक जलाने का सौभाग्य मिले। जी। तो एक माहौल बेहतर बनाने की एक कोशिश यहाँ पर की गई है। आपका घर कहाँ पर है? यही रानोपाली में है। रानोपाली में। जी। तो आपने भी दिए जलाए हैं यहाँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा क्या बहुत संदेश क्या अच्छा है इस कार्यक्रम से? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को कि इसका हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा। आप लोग भी यहाँ पर रहते हैं? सभी लोग आपने भी दिया जलाया? हाँ मैंने जला। ओके, आपने भी जलाया? हाँ। जी। और आप सब अयोध्या में ही रहते हो? स्कूल में पढ़ते हो? ये सब स्कूल के छात्र हैं, इनके मन में भी राम भक्ति इतनी जाग गई है कि ये लोग किसी काम में अपने को पीछे नहीं रखना चाहते हैं। ये इनको जिंदगी भर याद रहेगा, आगे की पीढ़ियों को बताएंगे कि राम जन्मभूमि मंदिर जब बना हम लोग उसमें सहयोग किए हर एक कार्यक्रम में। हाँ, साक्ष्य है। तो एक ऐतिहासिक मौका है यहाँ के लोगों के लिए। दियों से जलाने का मतलब हम लोग में भाईचारे की भावना भी है। हम लोग मिलजुल कर सब लोग काम कर रहे हैं। श्री राम का मंदिर भव्य बन रहा है और हम लोग के जीवन का पूरा उद्देश्य पूरा हो रहा है। जीवन उद्देश्य पूरा हो रहा है, भाईचारा। जी जी बिल्कुल। हम लोग अपने को बहुत बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम लोग ने हम लोग अयोध्या के निवासी हैं। इसका तो हम लोग बताए दिल से भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया है। जी, आप भी अयोध्या? मैं अयोध्या की हूँ और सौभाग्य से मेरे बड़े भैया उमेश चंद पांडे जो मेरे जेठ जी हैं, उन्होंने ही सन 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था। उन्हीं के उस पे जो है ये मिला था कि हम लोग राम का दर्शन करें। आज उनके ही सौभाग्य से आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे कि मंदिर बन रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी उत्साह है। जो स्थानीय अयोध्या निवासी यहाँ पर जमा हुए हैं और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में यहाँ पर सैकड़ों दिए जो हैं वो अयोध्या निवासियों ने जलाए हैं और इस कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश हुई है, भाईचारे की, एकजुटता की, और इस लाइट के जरिए मूड को लाइट अप करने की कोशिश हुई है। मेरे साथ प्रमोद श्रीवास्तव हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो पिछले कई दशक से अयोध्या से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। काफ़ी कुछ बदल गया अयोध्या में। बहुत बदल गया है अयोध्या। जो आज के 5-7 साल पहले की अयोध्या थी, आज की अयोध्या में काफ़ी अंतर हो गया है। यहाँ की सड़कें, गलियाँ, चौराहे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इतना चेंज हो गया है कि अब कोई अगर 5 साल बाद अयोध्या आ रहा है तो एक बार भटक जा रहा है कि कौन सा चौराहा कहाँ था, अब कहाँ आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भक्ति की शक्ति है। यहाँ के लोगों की का उमंग आप देख सकते हैं कि इनकी भक्ति की शक्ति उभर के आ रही है कि आकर के ये सब बगैर बुलाए हुए लोग हैं, ये अपने से ये दीपक जलाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे कण कण में राम, हर जगह राम बसते हैं, हर आदमी के रोम रोम में राम है। तो ये अयोध्या में और ये जो जय श्री राम का नारा यहाँ पर पवन दिखाई है, ये जय श्री राम का नारा यहाँ पर लिखा है। राम जन्मभूमि स्थल भी यहाँ पर लिखा है। थोड़ा इधर आते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर भी है और इस पूरे जगह में भगवान राम की जो तस्वीर है वो बिल्कुल सेंटर में है यहाँ पर। और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया गया है। 5 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। प्रमोद जी, इस कार्यक्रम के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की है स्थानीय लोगों ने? ये बिल्कुल ये दीपक जला करके जैसे राम मैं पूरी अयोध्या
पहले भी थी, अभी भी है। हाँ। तो कण-कण में राम जैसा मैंने बताया, तो ये 40,000 स्क्वायर फीट में जो दीपक 14 लाख लगाए गए हैं और किनारे-किनारे ये जलाए गए, ये इसको जला करके लोगों में भक्ति की शक्ति को और जगाना और लोगों को बताना कि जैसे ये दीपक जल रहे हैं, ऊर्जा मिल रही है, ऐसे यहाँ का आदमी बहुत और ऊर्जावान होता जा रहा है और पूरे देश में इसका संदेश लोग देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि पूरी अयोध्या एक है, पूरे अयोध्या के लोग बड़े पॉजिटिव हैं और ये दिव्य भव्य नव्य अयोध्या बहुत ही इन दीपों की तरह जगमगाती हुई उभर रही है। थोड़ा उधर चलते हैं, यहाँ पर पोस्टर्स लगे हैं भगवान राम के, आप देख सकते हैं, श्री राम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम, श्री राम कर्मभूमि न्यास, ये मेन आयोजक हैं जिनके देखरेख में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और यहाँ पर ये जो दिए हैं, इनमें से कई दिए बक्सर से यहाँ पर लाए गए। हाँ जी, रंगीन दिए, इसका क्या महत्व है? ये बिहार के बक्सर से लाए गए हैं और कई जिलों से लाए गए हैं वहाँ पे और इसमें हजारों आदमियों ने मिल करके इन दीपों को बनाया और क्या गजब के डिजाइन दिया है कि दीपों के माध्यम से भगवान राम को और राम मंदिर को जय श्री राम और नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्र उकेरा गया है। तो एक जगह पे यहाँ पे इन दियों को इतने जिलों से ला करके जैसे आस्था और प्रेम का संगम किया गया हो, उस तरह से इन दीपों को मिला करके ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे गंगा जमुनी तहजीब और ये जगह जगह के दिए ला करके यहाँ पे बना करके इन लोगों ने, हजारों लोगों ने इन लाखों दियों को 14 कलर में भर करके एक अयोध्या में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश की है यहाँ पे। और 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक भव्य समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करीब 4,000 संत देश के कोने कोने से यहाँ इकट्ठा होंगे। साथ ही 3,500 के करीब अति विशिष्ट लोगों को भी यहाँ पर न्योता दिया गया है और उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। जो राम जन्मभूमि स्थल है उसको नए तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। वहाँ पर नए कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, एक नया मेन गेट वहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही एक नई कोशिश है नए राम मंदिर को बहुत ही भव्य बनाने की। तो कॉरिडोर को लेकर क्या तैयारियाँ की गई? नहीं, बहुत तेज तैयारी चल रही है, रातों दिन चल रही है और इस तरह से बनाया जा रहा है कि कोई भी आम आदमी भी बहुत आसानी से दर्शन कर सके आगे चलते और हाँ। दर्शन करते हुए वो अपने आराध्य को देख सके कि जिससे वो और लोगों को ये बता सके कि हाँ, राम जी का मंदिर कितना दिव्य भव्य बन गया है और जो विवाद था कभी वो सॉल्व हो करके कोर्ट ने सॉल्व कर दिया है उसको और यहाँ पे एक नई अयोध्या का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या का निर्माण हो रहा है और ये एक ऐसा अयोध्या जो एक बार फिर से जो राष्ट्रीय एक डिस्कोर्स है, जिसको नेशनल डिस्कोर्स बोलते हैं, उसके केंद्र बिंदु में एक बार फिर से अयोध्या आ गया है। बिल्कुल, हर कोई जो भी नागरिक है, वो चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, अब वो हर आदमी अयोध्या आना चाह रहा है, आकर के अपने आराध्य के दर्शन करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, अयोध्या में आकर के धन्य होना चाह रहा है कि हम एक बार, मान लीजिए कि आदमी एक बार तो सबसे पहले ये चाह रहा है कि मैं तुरंत अयोध्या पहुंचूं। अभी देखिए 22 तारीख के लिए हर जगह से ये हो रहा है कि लोग पहुंचे, लेकिन 22 के बाद पूरे देश से विदेशों से लोग अयोध्या पहुंचना चाह रहे हैं कि पहुंच करके हम दर्शन करके मंदिर जो दिव्य बन रहा है उसको दर्शन करके वो धन्य होना चाह रहा है। जी, और 23 जनवरी को जो राम जन्मभूमि स्थल है जहाँ पर नए राम मंदिर का निर्माण किया गया है, उसे जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और उसके लिए सुरक्षा के भी बहुत पुख्ता इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। और एक विशेष कॉरिडोर मैं देख रहा था वहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ज़रिए जो पिलग्रिम्स आएंगे, डिसेबिलिटी जिनकी है, उनके लिए विशेष इंतजाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, वहाँ पे गोल्फ कार है दिव्यांगों के। तो दिव्यांगों के लिए भी और जो ओल्ड एज के हैं, वो राम मंदिर गेट पे ही मिल जाएगी उनको गाड़ी और फ्री ऑफ कास्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट ले जाकर के उनको मंदिर के मेन गेट तक पहुंचाएंगे। और फिर भी अगर वो वहां से भी चल पाने में बहुत सक्षम नहीं है तो व्हील चेयर से ले जाकर के मंदिर के गेट तक, फिर मंदिर की सीढ़ियों से उन्हें राम जी के दर्शन करा करके उनको पूरी सुविधा देने की कोशिश यहाँ का ट्रस्ट वो कर रहा है जी। और जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जा रही है, रातों दिन काम हो रहा है और
एक जो मंदिर बन रहा है नागर शैली में, उसको पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि आधुनिक मंदिर और दिव्य भव्य मंदिर बनाने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है कि अयोध्या में एक दिव्य भव्य मंदिर इतने दिनों बाद बन करके और नव्य अयोध्या भव्य अयोध्या में उभरेगा। हाँ, तो ये एक नया अयोध्या है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के लोगों के लिए भी और पूरे देश दुनिया के लिए भी अयोध्या फिर से नई अयोध्या बन और करके इस ऐतिहासिक मौके पर मैं पिछले 2 दिनों में सैकड़ों साधुओं से, श्रद्धालुओं से मिला हूँ। और कुछ साधु हैं, कुछ श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, जो साइकिल से 900 किलोमीटर की दूरी पर तय करके अयोध्या आए हैं, साइकिल से। राम भक्त साइकिल से भी एक अभी हमने देखा, आपने भी कवर किया था कि एक बाबा जी कश्मीर से चले आए, मोटरसाइकिल को पेंट करा करके, झंडा, बैनर, बाजा लगा करके, कितने लोग ग्रुप में बना करके अयोध्या अभी से पहुँच, जबकि उनको ये निवेदन है प्रशासन की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से कि अभी 22 तारीख को ना आए क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है। तब ये हाल है, हर आदमी अयोध्या पहुंचना चाह रहा है अपने अपने संसाधनों से और अपने अपने उससे जो है। हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु 22 जनवरी का जो भव्य कार्यक्रम होना है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है। और ये एक नई अयोध्या है और इसी की एक भव्य तस्वीर यहाँ पर रंगीन दियों के जरिए दिखाने की कोशिश राम कर्म भूमि न्यास ने की है। और सैकड़ों लोगों ने, अयोध्या के जो आम लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने दिए जलाकर एक भाईचारा और एकजुटता का एक बड़ा संदेश दिया है। अयोध्या से मेरे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।